है जो है वर्कआउट विद आयशा। हमारे आज के वर्कआउट का नाम है पावर ऑफ प्लैंक्स। तो प्लैंक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जो हम सभी को अच्छी तरह आनी चाहिए और हमें इसे हमारे वर्कआउट में शामिल करना चाहिए। तो आज की एक्सरसाइज और वो सारी एक्सरसाइजेस जो हम आने वाले दिनों या हफ्तों में करने वाले हैं सभी बिना इक्विपमेंट की मदद की होंगी। पर अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट है और आपको इन वर्कआउट्स को मुश्किल बनाना है तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं चाहूंगी आप बॉडी वेट्स एक्सरसाइजेस से कंफर्टेबल हो जाएं। प्लैंक्स कई बार बोरिंग लग सकते हैं, इसीलिए आज के एक्सरसाइजेस को हमने थोड़े मजेदार बनाने की कोशिश की है। हम थोड़ी एक्टिवेशन वर्क करेंगे कोर ग्लूट्स और एब्डक्टर्स के लिए और इसमें आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए वार्म अप से शुरू करते हैं। असल में प्लैंक वर्कआउट का फोकस खासकर आपके कोर पे होता है। कोर में आपका पेट और आपकी पीठ, आपके ग्लूट्स और एडक्टर्स या थाइस के अंदर का हिस्सा शामिल है। पर हम वार्म अप लगभग पूरे शरीर का करेंगे जिससे कि आपके जोड़ों में थोड़ी मूवमेंट आए शुरू करने से पहले। और हमारे इस वर्कआउट की पहली एक्सरसाइज हम एक्टिवेशन के लिए करेंगे, पर इसे भी हम वार्म अप में शामिल कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो वर्कआउट के साथ करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज जो कि है रोटेशन एंड फ्लैप्स। हम अपने घुटने के बल आ जाएंगे इस तरह से। अपने घुटनों में हिप्स जितनी दूरी बनाएं। हाथों को बाहर निकाल के हम करेंगे 10 सर्कल्स बाहर की ओर और 10 सर्कल्स अंदर की ओर। और फिर हम करेंगे फ्लैप्स चारों दिशाओं में, ऊपर, आगे, नीचे और पीछे की ओर। तो इसे कहते हैं फ्लैप। पर इसके पहले हम करेंगे 10 सर्कल्स इस तरह से। 3, 2, 1 शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अंदर की ओर करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब नीचे की ओर फ्लैप करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और पीछे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और रिलैक्स करें। बढ़िया। अपने कंधों को थोड़ा रिलैक्स करें। अब इसके बाद हम करेंगे साइड टू साइड ड्रॉप, क्योंकि प्लैंक में ऑब्लिक्स का बहुत इस्तेमाल होता है। इन साइड मसल्स को ऑब्लिक्स कहते हैं। तो इसमें आपको हाथों को नीचे जमीन की ओर लाने की कोशिश करनी है। दूसरी ओर नीचे आते हुए जमीन को छुएं और फिर दूसरी ओर करें। हम हर तरफ 5 बार करेंगे, मतलब दोनों ओर 10। ओके, तो सांस ले जब भी आप नीचे आए 1 और सांस बाहर ऊपर आते हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए 6 बार और करते हैं ताकि हमें थोड़ा स्ट्रेच और मिल सके। 2, 3, 4, 5, 6 और रिलैक्स करें। बढ़िया। हाथों को खोलें और उन्हें शेक करें इस तरह। अब इसके बाद हम हिप्स का वार्म अप करेंगे। हम आएंगे एक डीप लंज स्ट्रेच में और ये भी जरूरी है आपके इस हिस्से को स्ट्रेच करने के लिए और इसकी जरूरत आपको प्लैंक्स के इस एक्सरसाइज के दौरान पड़ेगी, इसीलिए इसे स्ट्रेच जरूर करें। ओके, तो शुरू करते हैं। अपने हथेलियों को जमीन पे रखते हुए आप अपने घुटने को नीचे रखते हुए शुरू करें और फिर हम करेंगे 10 पल्सेस इस पिछले पैर से। तो शुरू करें। 3, 2, 1 एंड गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दूसरी तरफ पैर को पीछे लें, पीछे के पैर को आगे लें, घुटने को नीचे लाएं और फिर 3, 2, 1 शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और रिलैक्स करें। बढ़िया। अपने पैर को पीछे ले आएं। इसे कहते हैं हिप फ्लेक्सर लंज स्ट्रेच। इसके बाद हम अपने मूवमेंट को हम थोड़ा डायनामिक बनाएंगे। तो पहले हम पूरी तरह मैट पे आ जाएंगे। हाथों को चेस्ट के पास रखें, टोस को कर्ल करें और मैं चाहती हूँ कि आप अपने शरीर को जमीन से ऊपर पुश करें। तो पहले ऊपर पुश करें, नीचे, हाथ जमीन से ऊपर, खुद को जमीन से ऊपर उठाएं, नीचे और हाथ मैट से उठा लें। ठीक है, हम इसे बस 5 बार करेंगे। हम बस अपने कोर को एंगेज कर रहे हैं वर्कआउट को शुरू करने से पहले। ओके, सांस ले ऊपर आने से पहले, सांस बाहर और खुद को ऊपर पुश करें। सांस ले और सांस बाहर और ऊपर, सांस ले, सांस बाहर और ऊपर। बढ़िया। चलिए 2 और करते हैं।
आखिरी बार सांस लें, सांस बाहर और ऊपर। बढ़िया, ये अच्छा वार्म अप था। ध्यान रखें कि आपको वार्म अप ज्यादा भी नहीं करना है और कम भी नहीं होना चाहिए। ये बस आपके शरीर को लूज करेगा और वर्कआउट के लिए तैयार करेगा। ओके, तो शुरू करें। ये है हमारी पहली एक्सरसाइज। तो हम करने वाले हैं हाई प्लैंक। ये बहुत आसान है, आप आसानी से समझ सकते हैं और हम थोड़ा और वार्म्ड अप हो जाएंगे आगे आने वाली 5 एक्सरसाइजेस से। ओके, तो ये है हाई प्लैंक जिसमें हम ग्लूट्स को एक्टिवेट करेंगे और साथ ही लोअर एब्डोमिनल को भी एक्टिवेट करेंगे। तो इसमें 2 एक्सरसाइजेस या 2 मूवमेंट्स होंगी जो इस एक्सरसाइजेस को पूरा करेंगी। तो पहले आप इस तरह हाई प्लैंक पोजीशन में आ जाएं। पहले आप अपने पैर को ऊपर उठाएं और जब आप ऐसा करें आपको अपना बटक्स को सिकोड़ना है। आपको ध्यान देना है कि आपको बटक्स को स्क्वीज करना है। ओके, तो ये हो जाने के बाद हर तरफ एक एक सेट करें और इसके बाद आप अपने घुटने को चेस्ट के पास लाएं। इस तरह से घुटने को अंदर ले आएं। बहुत बढ़िया। ओके, तो इसमें होंगे 10 ग्लूट पल्सेस। पैर को ऊपर उठाएंगे और फिर 10 नी टक्स। तो ये हो गए 20, जिसका मतलब है 40 और फिर 40 के 3 सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेट से। इसमें आपको अपने कोर को सिकोड़ना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी सांस रोकनी है कभी भी इन प्लैंक एक्सरसाइज के दौरान। पर आपको बस अपने पेट को अंदर ही रखना है और साथ ही सामान्य तरह से सांस लेते रहना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने मसल्स को बेहतर तरीके से सक्रिय कर पाते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। आपके कंधे हथेलियों के ऊपर होने चाहिए। ध्यान रहे कि आप इस पोजीशन में नहीं है, इससे आपको चोट लग सकती है। ध्यान रहे कि आपके हाथ, कंधे और कलाइयाँ एक लाइन में रहें। ओके, शुरू करें। 3, 2, 1 एंड गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मार्च करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आखिरी 10। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और रिलैक्स करें। उफ, हम लेंगे 30 सेकंड का ब्रेक दूसरे राउंड को शुरू करने से पहले। ये ध्यान रहे कि प्लैंक से आपको मसल्स की क्षमता बनानी है, क्योंकि कोई भी मसल्स की क्षमता पे काम नहीं करते। सभी लोग शक्ति या गति पे काम करते हैं, पर मसल्स की क्षमता बहुत जरूरी है। इसीलिए प्लैंक्स बढ़िया एक्सरसाइज है मसल्स की एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए। इससे होल्ड करने में मदद होती है और साथ ही सक्रिय रखने में भी। तो शुरू करते हैं। 3, 2, 1। दोबारा प्लैंक में आ जाएं। ओके, अगर पहली बार सही नहीं हुआ तो इस बार आप बेहतर कर पाएंगे। ओके, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। तो शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरा पैर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मार्च करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आखिरी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और रिलैक्स करें। उफ, आप इसका असर कंधों पे महसूस कर सकते हैं, है ना? मुझे तो हो रहा है, आपका पता नहीं। अगर आप कर सके तो इसके 5 सेट्स करें, पर अगर आप बिगिनर हैं या अभी शुरू कर रहे हैं तो 2 करें या फिर 3। मैं चाहती हूँ कि आप 3 करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं। अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल लगे तो भी पूरा जोर लगाएं। ओके, तो शुरू करते हैं तीसरा सेट। तो 5, 4, 3, 2, 1 और शुरू करें। रेडी? शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरा पैर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 मार्च करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आखिरी 10 9 8 7 करते रहें। 6 5 4 3 2 1 और रिलैक्स करें। उफ, वक्त है अब एक ब्रेक का। एक ब्रेक ले, 1-2 घूंट पानी पिए और जल्द लौटे दूसरी एक्सरसाइज के लिए। ओके, तो अगली एक्सरसाइज के लिए भी हम हाई प्लैंक पोजीशन में रहेंगे। इस बार हम एक हाथ को बाहर निकालेंगे, तो इसका असर आपके कोर पे ज्यादा होगा, जिसका मतलब है आपको अपने हिप्स को बहुत ही स्थिर रखना होगा, क्योंकि इसमें हो सकता है कि अगर आप अपना हाथ बाहर निकालें तो आपका हिप इधर उधर हिल जाए। आपको ऐसा नहीं करना है, तो इस पोस्चर को बहुत ही ध्यान से देखें। हम आएंगे हाई प्लैंक पोजीशन में, हम हाथों को बाहर निकालेंगे, फिर नीचे, आउट डाउन, आउट एंड डाउन। ओके, आपने देखा होगा कि हिप थोड़ा नीचे झुक रही है। वो इसलिए भी हो सकता है कि मेरा कोर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो इस एक्सरसाइज का हमारा मकसद ये है कि ऐसे हमें नहीं करना पड़े। अपने हाथ को उतना ही उठाएं जितना भी आपसे हो सके, उसे पूरा नहीं उठाना है। अगर आप उसे ज्यादा उठाएंगे तो आपकी हिप नीचे झुक जाएगी। ओके, तो हम करेंगे 8 बार इसे। 8 बाहर की ओर, 8 और 8, तो ये हो गए हैं 16। और इसके भी 3 सेट। ओके, एक सेट ज्यादा, जिससे कि आप अपनी क्षमता को जितना हो सके बढ़ा सके। 2 सेट करना आसान होता है, पर तीसरे सेट में आपकी क्षमता की परीक्षा होती है, तो हमारी कोशिश 3 सेट करने की होनी चाहिए। तो दोबारा से हाई प्लैंक पोजीशन में आ जाएं। सांस लें, अपने पेट को अंदर खींचे, अपनी सांस को न रोकें और शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, आखिरी 8 8 7 6 5 4 3 2 1 और नीचे। उफ, हाथों को रिलैक्स करें। हाथों पे बहुत काम हो रहा है, बहुत सारा, और कलाइयों पे भी। हाई प्लैंक से आपकी कलाइयों पे बहुत अच्छा असर होता है। अक्सर लोग कलाइयों की मजबूती पे ध्यान नहीं देते, ये बात जरूरी है। ओके, सांस ले। चलिए तो शुरू करेंगे। 5 4 3 2 1, दोबारा हाई प्लैंक पोजीशन में आ जाएं। ध्यान रहे कंधे, कोहनियां और कलाइयां एक दूसरे के ऊपर रहें। अगर आप चाहें तो अपने पैरों के बीच दूरियां बनाएं, ताकि हिप ज्यादा मूव ना हो। ओके, तो शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7, आधा हो गया है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और रिलैक्स। बढ़िया। आपने देखा होगा कि जब मैंने अपने पैरों के बीच अंतर बढ़ाया, मेरे हिप्स इतना नीचे नहीं झुके, जिसका मतलब है मेरे हिप्स ज्यादा स्थिर थे। यही तरीका है बिगिनर्स के लिए। ये अच्छी तरकीब है। पैरों के बीच अंतर रखें। ओके, एक और सेट, आखिरी सेट। चलिए, अब आपको फोकस करना है। इसे करते हुए तकलीफ हो तो अपना ध्यान अपने सांसों पे लाएं या फिर अपनी आसपास के वातावरण पे। ओके, तैयार हो? 3 2 1 और हाई प्लैंक में आ जाएं। खुद को एडजस्ट कर लें और शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते रहें। 6 5 4 3 2 1 और रिलैक्स। गुड। हम 1 मिनट का ब्रेक लेंगे और शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3। ओके दोस्तों, हम अपने कंधों को थोड़ा आराम देंगे। हम इसमें एक क्रंच जोड़ने वाले हैं अभी। ओके, ध्यान रहे कि आप उन्हीं मसल्स पे काम कर रहे हैं जो है आपका कोर, जिनमें है आपके ग्लूट्स, आपका बैक, आपके एब्डोमिनल्स और एडक्टर्स। तो इसे मजेदार बनाने के लिए हम 10-10 क्रंच करेंगे हर पैर से इस तरह। तो एक पैर को पूरी तरह से सीधा रखें, पंजे को खुद की ओर रखें और दूसरे पैर को भी इस तरह से हम 90 डिग्री के एंगल में रखेंगे और पंजे भी खुद की तरफ ही रहेंगे। और हम करेंगे 10 क्रंचेस, फिर पैर बदल के 10 क्रंचेस। ओके, तो ये सभी मिला के हो जाएंगे
20 प्लस 20 प्लस 20 मतलब 60 क्रंचेस। ये आसान है और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मुझे बहुत पसंद है और इसी से आपको 6 पैक मिलते हैं। ओके, और हाँ, प्लैंक्स भी, वो भी बहुत जरूरी है। मैं आपके कंधों को थोड़ा आराम दे रही हूँ अगली 2 एक्सरसाइज करने से पहले। ओके, नीचे आ जाएं। एक पैर सीधा रहेगा, एक पैर मुड़ा। ऊपर देखें, नीचे ना देखें। क्रंच के समय नहीं तो आपके गर्दन में चोट लग सकती है, कंधे और रीढ़ में भी, और आप सांस भी नहीं ले पाओगे। ओके, तो पैर ऊपर और शुरू करें। 1 2 3 4, ऊपर आते हुए सांस छोड़े। 5 6 7 8 9 10। दूसरा पैर। गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स करें। बढ़िया। अब करेंगे दूसरा सेट। मैं बस दूसरी तरफ आ रही हूँ ताकि मुझे थोड़ा आराम मिल सके। हमें 20 काउंट्स में ज्यादा रेस्ट की जरूरत नहीं थी, तो शुरू करें। पैर बाहर और स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्विच। मैं चाहती हूँ कि आप हर काउंट पे सांस छोड़ें। सांस बाहर जब ऊपर आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह, गिनती करते हुए इसे करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इससे आपकी सांस टूट जाती है जब आप ये कर रहे हो। ओके, तो दूसरी और करेंगे। स्टार्ट करें। 3 2 1 और नीचे, पैर आगे की ओर और स्टार्ट। गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और पैर बदलें। वाओ, मेरे एब्स पे अच्छा असर हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेरे एब्स के ऊपर के हिस्से पे। शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स करें। ओके, तो ये है हमारी आखिरी एक्सरसाइज। ये सामान्य प्लैंक से अलग है क्योंकि ये है रिवर्स प्लैंक, जिसमें हम काम करेंगे हमारे पूरे पोस्टीरियर चेन पे, जिसमें शामिल है आपकी बैक, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और काफ्स। एंटीरियर चेन मतलब आगे का हिस्सा, आपका चेहरा, आपका पेट, आपके थाइस, आपके शिन्स और आपके पंजे के ऊपर के हिस्से। तो हमने काफी काम किया एंटीरियर चेन के लिए जब हम प्लैंक्स कर रहे थे। अब हम काम करेंगे पोस्टीरियर चेन पे, जो कि अच्छा असर डालेगा। मेरा मतलब है इसका असर महसूस होगा आपके घुटनों के पीछे, यहाँ पर इस तरह से। तो आप बिल्कुल भी डरिए नहीं अगर आपको कुछ अजीब लगे, अगर आपने ये पहले नहीं किया है तो। पर ये सामान्य है क्योंकि आपके घुटने पूरी तरह से लॉक्ड रहेंगे। हमारा मकसद है कि पूरा जोर एंकल्स पे लाना और कंधों पे। तो सारे हिस्से यहाँ से शुरू करते हुए एंकल तक स्थिर रहेंगे। और इस एक्सरसाइज का नाम है रिवर्स प्लैंक मार्च, क्योंकि एक पोज में होल्ड करना मजेदार नहीं होता और मैं इसे थोड़ा मजेदार बनाना चाहती हूँ ताकि लोअर एब्डोमिनल एक्टिवेट हो सके और साथ ही साथ आप हैमस्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी आप अपने पैर को फर्श पे दबाएंगे तो आप अपने हैमस्ट्रिंग्स पे काम कर रहे होंगे। ओके, तो अपने एल्बो को कंधों के नीचे रखें, खुद को ऊपर उठाएं। इसे 20 बार करेंगे। शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पंजों को ऊपर रखें। 16 17 18 19 20 और रिलैक्स। जितना दिखता है उतना आसान नहीं है, सच में ये बहुत मुश्किल है। लंग्स में असर होता है क्योंकि आप इसमें मार्च कर रहे हैं। इन एक्सरसाइजेस के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि जितने भी एक्सरसाइजेस हमने किए उनसे आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इनमें बस होल्ड नहीं करना था, यही फायदा है प्लैंक्स का। लोगों को बोरिंग लगते हैं तो इसे थोड़ा मजेदार बनाएं, जैसा कि हमने अभी किया। तो इसमें भी खुद को ऊपर उठाएं। 3 2 1 शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 करते रहें, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, आखिरी 20 और रिलैक्स करें। आखिरी सेट, सांस लेते रहें। अभी ये सेशन खत्म नहीं हुआ, पर ये वर्कआउट की आखिरी एक्सरसाइज है। आखिर में हम कुछ मजेदार चीज करेंगे जिसमें आपकी परीक्षा होगी और हम देखेंगे आप में कितनी क्षमता है, यानी आप कैसे अपना पूरा जोर लगा के अपने वर्कआउट्स को खत्म करते हैं। इसमें मानसिक मजबूती भी जरूरी है सच में, और हम इसे जरूर पूरा करेंगे क्योंकि हमने फुल बॉडी वर्कआउट किया है और इससे आपके शरीर के सभी मसल्स पे काम हुए हैं और यही आपकी असली परीक्षा होगी। ओके, आखिरी सेट रिवर्स प्लैंक मार्च का शुरू करते हैं। 3, 2, 1 ऊपर, गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आखिरी 10, 9 करते रहें। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रिलैक्स करें। बहुत खूब, मजा आया। थोड़ा आराम करें। मैं आपको करीब 1.5 मिनट दूंगी आराम करने के लिए और उस बीच आप थोड़ा पानी पी सकते हैं। खुद को थोड़ा रिलैक्स करें और शुरू हो जाएं फिनिशर एक्सरसाइज के लिए। तो टाइम आ गया है फिनिशर एक्सरसाइज का। ये मेरी सबसे मनपसंद एक्सरसाइज है। इससे आपकी मसल्स अपनी चरम तक पहुंच जाएंगी। हमने अब तक जो भी एक्सरसाइज की है वो सभी मसल्स के क्षमता को बढ़ाने के लिए की थी। ओके, हाई से लो प्लैंक जो मैं आपको दिखाऊंगी, मैं एक दूसरा वर्जन दिखाऊंगी हाई से लो प्लैंक का। मैं पूरा वर्जन इसका नहीं करूंगी क्योंकि हमने कंधों की बहुत एक्सरसाइजेस की है और वो काफी ज्यादा थक गए होंगे। तो चलिए करते हैं। घुटने मोड़े, बेयर पोजीशन में आए, हम मैट पे आएंगे और उसी हाथ के सहारे हम ऊपर आएंगे। तो ध्यान रहे, जब भी आप ऊपर आए आपकी कलाइयाँ सीधी कोहनियों के नीचे होनी चाहिए जब आप ऊपर आए। एक बार और इसे देखें। जब आप नीचे आए ध्यान रहे कि आपके हाथ बिल्कुल कंधों के नीचे आए और खुद को ऊपर पुश करें। ओके, तो इस तरह से नहीं करना है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और इस पूरे वर्कआउट का मकसद पूरा नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। तो फॉर्म पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये है फिनिशर एक्सरसाइज और फिनिशर एक्सरसाइज हमेशा हम बस एक सेट करते हैं। ओके, अपनी सांस पे फोकस करें। अगर आप चाहें तो कुछ सांस ले सकते हैं। खुद को तैयार करें। ध्यान रहे एक्सरसाइज को सही तरीके से करना जरूरी है। मन, शरीर और सांसें ध्यान दें और अपनी पूरी ताकत लगाएं। तैयार हो जाएं, शुरू करते हैं। 3, 2, 1 घुटने ऊपर, बाएं हाथ से शुरू करें। गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आखिरी 8। बढ़िया, हमने आधा कर लिया है। दाएं हाथ से शुरू करें। गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस हो गया। 7, 8 और रिलैक्स करें। बहुत खूब, बहुत खूब। हाथों को रिलैक्स करें, कंधों को भी सांस लेते रहें और तैयार हो जाएं एक बढ़िया और रिलैक्सिंग कूल डाउन के लिए। तो कूल डाउन उतना ही जरूरी है जितना वार्म अप। तो हम करने वाले हैं एक बेहतरीन कूल डाउन। तो इन एक्सरसाइज से सारे मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। तो हम पहले आएंगे फुल स्प्लिट में। इसे होल्ड करें अपने इनर थाइस हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए। इसे करीब 20 से 30 सेकेंड होल्ड करें। खुद को नीचे ड्रॉप करें ताकि गहरा स्ट्रेच मिल सके। मसल्स को रिलैक्स करें, पूरी तरह से रिलैक्स्ड। ओके, तो जब आप ऊपर आएं, अपने पैरों को थोड़ा और अंदर लाएं। ऊपर आएं, अपने हाथ सिर के ऊपर, खुद को साइड पे ड्रॉप कर लें ताकि ऑब्लिक्स में स्ट्रेच मिल सके।
दूसरी ओर मुड़ जाएं। एक और राउंड। और रिलैक्स। पैरों को साथ लाएं और आ जाएं मेरे पसंदीदा स्ट्रेच एक्सरसाइज डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। ये हैमस्ट्रिंग के लिए बढ़िया है, काफ्स के लिए, लोअर बैक के लिए और चेस्ट के लिए, मिड बैक, शोल्डर्स सभी के लिए। होल्ड करें, इस तरह थोड़ा नीचे ड्रॉप करें, इस तरह पैर बाहर निकाल के पिजन पोज में आ जाएं। होल्ड करें। हम कुछ भी डायनामिक नहीं कर रहे हैं, बस इस स्ट्रेच को होल्ड करें ताकि आपके मसल्स को सही रिलैक्सेशन मिले। आप सभी ने बहुत अच्छा वर्कआउट किया, मुझे बहुत खुशी हुई। आप सभी ने मेरे साथ मिलकर ये सेशन किया। तो होल्ड करें, 3, 2, 1, दोबारा लौट आएं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। दूसरे पैर को सामने लाएं, होल्ड करें। मेरे ग्लूट्स के मसल्स सख्त हैं, इसीलिए मैं और नीचे नहीं आ पाती जी, और मैट से ऊपर ही हैं। दाएं ग्लूट्स की मसल्स बाएं ग्लूट से ज्यादा टाइट है। इसे होल्ड करेंगे बस 5, 4, 3, 2, 1 और अब रिलैक्स करें और ऊपर आएं। बढ़िया, नीचे डाउनवर्ड डॉग में आएं, अपने घुटनों को मैट पे लाएं और एक रिलैक्स्ड कैमल पोज स्ट्रेच में आएं, वो भी इस तरह से। इससे आपके क्वाड्स ओपन हो जाएंगे, हमारे हिप फ्लेक्सर्स, एब्डोमिनल्स, चेस्ट और कंधे भी, सारे हिस्से, वो सारी मसल्स जिन पे आज के प्लैंक वर्कआउट में काम किया है, वो सारी स्ट्रेच हो जाएंगी। यहाँ से अपने एड़ियों को पकड़ें और इस स्ट्रेच को महसूस करें। सांस लेते रहें। आराम से ऊपर आ जाएं। बहुत खूब दोस्तों, आपने बहुत अच्छा किया। मुझे खुशी है कि मैं इस स्वास्थ्य की यात्रा का हिस्सा हूँ और आपके साथ ट्रेनिंग कर रही हूँ। और इस सीरीज को देखने के लिए शुक्रिया और मेरे साथ इसमें जुड़ने के लिए भी। इस सीरीज में वर्कआउट विद आयशा। तो उम्मीद है आपको मजा आया मेरे इस सेशन में मेरे साथ जुड़ के। मैं जल्दी मिलूंगी दोबारा।